तुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, मर्यादा का अनुपालन करने वाले हैं। अधर्म, अन्याय, अनाचार, अत्याचार के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं। धर्म की रक्षा के लिए वह इस धरा पर अनेकों रूपों में अवतार धारण करते हैं। वो परमपिता परमेश्वर जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में समस्त अवयवों के उत्पत्ति, पालन और संहार का निमित्त है। वही सूर्य है, वही चंद्र है, वही पृथ्वी है, वही वरुण है, वही इंद्र है, वही हनुमान है। देवाधिदेव भगवान शंकर का स्वरूप भी वही परमपिता परमेश्वर का स्वरूप है। ऐसे पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरित्र का, उनकी लीलाओं का गान गोस्वामी जी महाराज ने प्रस्तुत करके समस्त प्राणी जाति के लिए एक आदर्श प्रतिमान स्थापित करने का यत्न किया है। श्री रामचरितमानस का निरूपण महर्षि भरद्वाज एवं याज्ञवल्क्य के मध्य इसी पावन धरा प्रयागराज पर हुआ। माघ के पावन मास में अनेक तत्वज्ञानी महर्षि भरद्वाज के आश्रम में एकत्र होकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बर नहीं तत्व विभाग, काई भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। अनेक ऋषि मुनि गण महाराज महर्षि भरद्वाज के आश्रम में एकत्र होकर ब्रह्म के निरूपण संबंधी आख्यान प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्म की उत्पत्ति, ब्रह्म का स्वरूप, धर्म का विधान और तत्वों के वर्गीकरण का वर्णन करके समस्त श्रोता गणों को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करते हैं और ज्ञान तथा वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का, उनकी प्रति निष्ठा का वर्णन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत यति होई नंदा, मकर मजी गवनहि मुनि वृंदा। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नानार्थी स्नान करके
फिर अपने अपने आश्रमों में चले जाते हैं। गृहस्थ कल्पवास के उपरांत, 1 माह की कठोर साधना के उपरांत अपने गृहस्थ जीवन में वो वापस चले जाते हैं। हर वर्ष इसी प्रकार का आनंद उत्सव मनाया जाता है। मकर में स्नान करके मुनिगण भी प्रस्थान कर जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि श्रेयस मन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार की बात है, संपूर्ण माघ माह में स्नान करके समस्त मुनिगण अपने अपने आश्रमों को लौट गए, किंतु परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को अत्यंत विनय पूर्वक उनका चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने अपने साथ कुछ दिन और रहने का अनुरोध किया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। महर्षि भरद्वाज जी ने अत्यंत आदर पूर्वक उनके चरण धोए और अत्यंत ही पवित्र आसन पर उन्हें विराजमान कराया। उनकी पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी में बोले, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व आपकी मुट्ठी में है, आप वेदज्ञ हैं, आप वेदों के मर्मज्ञ हैं, अर्थात आप वेद के तत्व को जानने वाले होने के कारण मेरे इस भ्रम का, मेरे इस संदेह का सहज ही निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे अत्यंत भय एवं लाज आ रही है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझ बैठे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत जाने पर भी अब तक मुझे ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता हूं तो अज्ञानी बना रहता हूं और मैं उस परम पवित्र पावन कथा के श्रवण से वंचित हो जाता हूं। महर्षि भरद्वाज जी के ऐसा कहने पर याज्ञवल्क्य जी ने उन्हें श्री रामचरितमानस की कथा रूपी अमृत का रस पान कराया। संत कहीं यसी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न बिमल विवेक उर, गुरसन किए दुराव। हे प्रभु, ऐसा संतों का मत है, ऐसे संतों की नीति है कि वेद पुराण और मुनिजन भी यही कहते हैं कि गुरु के साथ किसी भी प्रकार का छुपाव, किसी भी प्रकार का दुराव करने से मन में, हृदय में निर्मल ज्ञान का प्रस्फुटन नहीं होता है। अस विचारी प्रगटऊ निज मोहु, हरहु नाथ करी जन पर छोहु। राम नाम कर
अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यह सोचकर मैं अपना अज्ञान आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूं। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश करिए। मेरे भौतिक शरीर में अज्ञान रूपी अंधकार का समन करके प्रकाश पुंज का प्रस्फुरण करिए। संतों, पुराणों एवं उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारी जीव जग अहई, काशी मरत परम पद लहई। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 वर्ण के जीव हैं। काशी में मरने से सभी को परम पद की प्राप्ति होती है। सो पी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेशु करत करिदाया। रामु कवन प्रभु पूछो तो ही, कहिय बुझाई कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि भगवान शंकर ने दया करके काशी में देह त्याग करने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश दिया करते हैं। इसी से उनको परम पद की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वह राम कौन है? हे कृपानिधान, मुझे समझा कर कहिए। राम एक अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के सुपुत्र हैं। उनका चरित्र संपूर्ण संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या और कोई अन्य राम है जिनका शिवजी स्मरण करते हैं, जिनको शिवजी रात दिन जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, भरद्वाज जी कहते हैं कि हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भ्रम समाप्त हो जाए, मिट जाए, नष्ट हो जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को आप जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा,
किन्हीं प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई मैं समझ गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है। मानो बड़े ही मूढ़ हो। वस्तुतः किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह परम आवश्यक है कि आपके शरीर में, आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में जो भी जानकारी, जो भी ज्ञान उस प्रसंग पर है, उस संदर्भ में है, उसे दुराव करके, छुपा करके रखें। जिज्ञासु की प्रवृत्ति से ज्ञान प्राप्ति का यत्न करना चाहिए। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर पावन कथा कहने जा रहा हूं। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। अज्ञान रूपी विशाल महिषासुर का समन करने के लिए श्री राम कथा ही महाकाली के समान है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जही पाना। ऐसे ही संशय कीन्ही भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा पवित्र चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह माता पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के पारायण से, श्रवण से, चिंतन से, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की लीलाओं का गान करने से, उनके द्वारा स्थापित प्रतिमान अपने जीवन में स्वीकार करने से मानव इस कलियुग में अपने समस्त दुखों का, अपने पापों का शीघ्र ही निवारण कर लेता है और भक्ति भाव से अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का निरंतर जप करने वाला पाणी सहज ही भावसागर से विमुक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसा वेदों का, पुराणों का, संतों का, उपनिषदों का मानना है। जीवन की समग्रता भक्ति में निहित है। यदि अपने जीवन को समग्र रूप में देखना चाहते हैं तो अपने आराध्य के प्रति, अपने पालक के प्रति, अपने जन्मदाता के प्रति सदैव भक्ति भाव होना चाहिए। यही मर्यादा है, यही समय की मांग है।